पीछे कह रहे थे लोग बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल की लड़ाई हुई, मैंने कहा भैया ये दिखाने को है, कोई लड़ाई वड़ाई नहीं हुई। सूत्र तो ये कह रहे इस टाइम में पूरा बम बारूद असला, इवन कुछ बंकर बस्टर्स, नॉट GBU-57, कुछ और तरह के बंकर बस्टर्स और बंकर बस्टिंग एम्यूनिशन इसराइल को ट्रंप ने भेज दिया। मैंने आपको बताया ना, ये सीज फायर इज फॉर तैयारी करने के लिए, कोई सीज फायर वीज फायर नहीं है, ये तैयारी की, ये अलग अगली तैयारी हो रही है। और ट्रंप इज मैड मैन, मैड वो सॉरी नेतन्याहू इज मैड मैन वगैरह। नेतन्याहू देखो, आप चलोगे ना, आप हिम्मत दिखाओगे, दुनिया आपके साथ रहेगी, दुनिया आपके साथ रहेगी। और नेतन्याहू ने देखा दिया, दुनिया उनके साथ थी। अभी ट्रंप मैडमैन के कुछ के आज वही ट्रंप कह रहे कि ये लो एम्यूनिशन, ये वाला लाइसेंस टू किल, इजराइल विल फिनिश द जॉब, कहते हो रहे सीधी सीधी बात। ये रफा इसलिए इंपॉर्टेंट है कि रफा की टनल्स के थ्रू ये हमास के जिहादी, जो इनके कटे फटे लोग हैं अंदर, इनके मतलब इनका कार्डर जो मरा पेटा पड़ा है, हाफ डेड, उनको ये यहां से निकालना चाहते हैं। और रफा पे इसराइल का कंट्रोल होना, रफा के अंदर जाना बहुत जरूरी है, तब तक ये मामला निपटेगा नहीं। वफा इनका लॉस्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड, रफा गया, ये गए, और रफा की टनल्स विल हैव अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। अब ये भी सुनने में कुछ इनके प्रोमिनेंट लीडर विद इन दिस फियास्को, कतार, टर्की और ये जो इनको संरक्षण देते हैं, ऐसी जगहों पे भाग गए। तो पर कोई बात नहीं, टेंशन कोई नहीं है, जहां भी ये भागेंगे मोसाड इनको ढूंढ के ट्रिशकों कर देगा। कहीं भी भाग सकते हो दुनिया में, कहीं भी। हाँ, पाकिस्तान जाओगे वहां भी मारे जाओगे, वहां तो आसिम मुनीर ही तुम्हें भेज देगा। अगर इसराइलियों ने डील कर दी, वहां तो आसिम मुनीर ही तुम्हें भेज देगा। बोला अच्छा बताओ कितनी कीमत की, कितनी कीमत, कितना दोगे। वैसे मुनीर को पैसे चाहिए भाई, जरा कुछ लोग निकल जाओ यार, पाकिस्तान भी कुछ लोग निकल जाओ, मुनीर मियाँ कुछ खा कमा लेंगे, जब से फील्ड मार्शल बने सूखे में चल रहे। एनीवे, तो ये आप मान लीजिए ये लोग भाग गए हैं। इजिप्ट का मैं अगर इंटेल ट्रैक करूं, इजिप्ट कह रहा है कि हमास में अंदरूनी कलह, जो फैक्शंस बन गए, क्योंकि यहाँ का लीडर मरा, यहाँ का लीडर मरा, एक नई ऑर्गेनाइजेशन बन के आती है। उस इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में अंदरूनी कॉन्फ्लिक्ट है, अंदरूनी कॉन्फ्लिक्ट है, हु इज किसकी चलेगी किसकी नहीं चलेगी। हमास में यूनिटी नहीं आ रही, क्योंकि सारे लीडरों को इसराइल ने मारने का काम किया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ हमारे शीटों, हमारे टारगेट लिस्ट में भी कॉलम सी होना चाहिए। कॉलम सी में इन गणमान्य व्यक्तियों के नाम होते हैं। तो इनको निपटा के अब जो नई ऑर्गेनाइजेशन बनी उसमें बड़ी कंफ्यूजन है, क्योंकि इजिप्ट की इंटेलिजेंस बता रही है इनमें कोई समझ में नहीं है, कोई कहीं जा रहा, कोई कहीं जा रहा। कोई अब IRGC से एफिलिएटेड है, कोई हिजबुल्लाह के आसपास जा रहा। सुनने में आया कि हिजबुल्लाह ने भी आज कुछ मिसाइलें कुछ चलाई है, कुछ कटूशा रॉकेट टाइप चला है इसराइल पे, जस्ट टू वार्न इसराइल, इसराइल को डराने के लिए। जिहादियों का यही औकात है ना कुछ करेंगे, बेचारे को दिन भर 24 घंटे की ड्यूटी यही है। अब 24 घंटे से वो बंदूक लेके कह रहा हो कहीं तो गोली चलाएगा, कभी तो रॉकेट चलाएगा। तो कह रहा ठीक है जी, हमने अब ये कुछ रॉकेट वॉकेट चलाया, इसराइल बहुत डर गया। वैसे हिजबुल्लाह वाला मसला तो है लेबनान में, इसलिए मैंने कहा था आपको याद होगा मैंने 3 इग्निशन पॉइंट है, यमन, लेबनान और आपका सीरिया। मैंने आपको 3 इग्निशन पॉइंट्स है। अभी लेबनान वाला इग्निशन पॉइंट अभी एक्टिव है। मैंने कहा था गाजा में कोई सीजफायर विसफायर नहीं होगा, आप जरा थाम के रहिए, ये कुछ चीजें होने वाली नहीं है। और यहाँ से अब मोसाड हो, शिनबिट हो, इन्होंने ऑपरेशन चला दिए होंगे, इन्होंने ऑपरेशनों के नाम भी बता दिए होंगे। अगर कोई इसराइल से हमारा भाई अगर उसको कुछ पता बता दे, अब नाम से क्या उन्होंने तो देखो, मोसाड और शिनबिट का काम ये होगा, जो अंदर है या बाहर है, जो भी हमास का लीडर कहीं पे भी दुनिया में छुप के बैठा है, उसका सीधा DTH में डालना, DTH सर्विस में उसकी टिकट कटाना, ये हमारे शिनबिट और ये हमारे मोसाड का काम होगा। और ये कार्रवाई उन्होंने अब तक मतलब शुरू भी कर दी। ऑपरेशनों के बड़े अच्छे नाम भी होंगे, बाद में हमें कभी डिक्लासिफाई होगा तो मैं पता लगेगा नाम क्या। नाम मुझे नहीं पता, डोंट आस्क मी व्हाट इज इट। और मेरे तो कोई मित्र एक ये भी कह रहा था कि भाई आजकल IDF के पास फेशियल रिकॉग्निशन वाला ड्रोन आ गया है, छोटा ड्रोन होता है पर फेशियल रिकॉग्निशन वाला आ गया। माशाल्लाह, क्या बात, मतलब क्राउड में भी चुका पहुंचानी, ढम उस पे गिरेगा, उस पे वही निपटेगा। मतलब ड्रोन शक्ल पहचानता, धड़ाम। इसराइलियों की बात बड़ी है। और US की जो बेसिस है साइप्रस में, जॉर्डन में, उनमें एक्टिविटी पाई गई है। यानी कि US इज रेडी कि अगर कोई और कूदेगा तो उनका भी जरा लगे हाथों
क्रियाक्रम हो जाए। अभी कौन कूद सकता है? जुलानी कूद सकता है, चांस कम है। ईरान कूद सकता है। ये आईआरजीसी वालों को खुजली हो गई कि अब जरा हम जरा 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 अपने मुसलमान भाइयों को बचाएंगे, अमेरिका से लड़ेंगे। वैसे खुमैनी की इतनी तिलों में तेल नहीं बचा, पर फिर भी सुसाइडल टेंडेंसी। स्टीव विटकॉक ने क्या कहा? सुसाइडल। भाई मैं तो कह रहा हूँ सुसाइडल है, मैं तो कह रहा हूँ जिहादी है। स्टीव विटकॉक साहब, अरे आपको इतने साल लग गए समझने में, हमसे पूछ लिया होता पहले दिन, आपको बता दें जिहादी है, नहीं तो डीटीएच के सब यात्री है ये। भाई इन्हें तो निपटना है ऊपर जाके, हूर लंगूर अंगूर जो भी है, मतलब बढ़िया है। चाइना चुपचाप बैठा है साहब। चाइना चाहता कि ये लड़ाई हो, चाइना चाहता अगर ये लड़ाई होगी तो मेरा जो ताइवान वाला मसला है ये थोड़ा मैं, मेरी पोजीशन क्लियर हो जाएगी। इस लड़ाई के होने का मतलब है अमेरिका यहाँ फंस जाएगा, राइट, और यू नो चीजें एस्केलेट यहाँ होंगी तो मेरा वहां एरिया क्लियर हो जाएगा। खलीफा तैयब अर्दोगन कह रहे हैं ये वॉर क्राइम्स है, पर हमास ने सीज फायर रिजेक्ट क्यों किया? हमास ने होस्टेज क्यों मारा? 7 अक्टूबर 2023 क्यों हुआ? वो वॉर क्राइम नहीं है, वो तो मतलब हमारा नॉर्मल प्रकरण है, वो तो हमारे लिए मतलब चाय नाश्ते वाली बात है, हमास के लिए कह रहा हूं मैं। पर ये जो यहूदियों ने किया ये वॉर क्राइम। आपको इस आदमी की हिपोक्रेसी और इसके अंदर जो इस्लामिस्ट है वो बताएगा। अब कतरियों को मैं भाई, कतरी भी गजब है, दोनों तरफ खेलते हैं। यहां आपको ये डेलीगेशंस को होस्ट करते सीज फायर की बातें करते हैं, ठीक है, या हमास को पूरा सपोर्ट देते हैं, ठीक है, या सीजफायर की भी बातें करते हैं, हमास के लीडर को पूरा सपोर्ट देते हैं, और यहां से जिहादियों की फंडिंग भी करते हैं। मतलब वाह, मतलब कोई खेल लो तो कतरियों की तरफ खेलो। मतलब एक ऐसा डाइस है, डाइस होता ना वो, जिसमें हर तरफ 6 है, किसी भी तरफ गिरे तो 6 ही गिरेगा। मतलब कतर, मतलब गजब। इसीलिए ट्रम्प ने क्या कहा था, मैंने आपको बहुत पहले कहा था, ट्रम्प ने अब की बार कतर, इजिप्ट और एक और तुर्की, एक आध कंट्री को बोला जरा तुम यार ये सीज फायर करो, क्योंकि ट्रम्प देखना चाहता था इनकी लॉयल्टी किसकी तरफ है, इनका खून कहाँ बहता। अबे ट्रम्प साहब को समझ आ गया कि भैया सब मिलके हाल तक क्या कर रहे थे, सब मिलके तुम्हारा बेवकूफ बना रहे थे। बोले ट्रम्प साहब कोई ये इस्लामिक का स्कॉलरों से संपर्क कर लेते, हमसे थोड़ा बहुत पूछ लेते, हम बता देते आपको। इसमें आपको फुद्दू बना रहे साहब, शुरू से आपका मामू बना रहे, तबियत से मामू बना है ट्रम्प का, बट आई लाइक इट। ट्रम्प का मामू बनाने के लिए पूरे नंबर देने चाहिए इनको। ये अपने को बड़ा शाना समझता, आई कैन कट डील 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 डील, हो गई डील, डील की व्हील हो गई, अब डील के व्हील में पंक्चर हो गया तुम्हारे ट्रम्प साहब। ये you have to understand Middle East, you have to understand how these jihadi organizations work। ये इन्हें कोई एक ही, इनका इनका नुस्खा सिर्फ इजराइल के पास है, इजराइल के पास इनका पूरा पूरा नुस्खा, उन्हें पता है क्या करना है। अब भाई भारत, हमारा प्यारा भारत, हम तो स्ट्रेटेजिक साइलेंस के मोड में होना भी चाहिए। पर मेरे को कोई कह रहा था काफी हमने इजिप्ट के बॉर्डर पे फूड एड वगैरह भेज रखा, अगर कभी बॉर्डर खुलेगा तो इजिप्ट से वो एड भारत का अंदर चला जाएगा। ह्यूमैनिटी के लिए भारत ने अच्छा किया, करना चाहिए, क्योंकि भाई वहाँ जो बेगुनाह लोग हैं जो हमास के चक्कर में बेचारे मर रहे हैं, अगर उनका एड मिले, बच्चों को कुछ खाद दवा पानी मिले, बहुत अच्छी बात है। भारत ने जो किया अच्छा किया, बट भारत डायरेक्ट नहीं घुस रहा, इजिप्ट के बॉर्डर पर डाल दिया, मतलब भैया जब जिस दिन माँ का बार बॉर्डर खुलेगा और आप एड आगे कर दीजिएगा। अब भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी की नजर तो गाजा से क्या आपको बताऊं, ये केरला, ये भटकल, हैदराबाद, काफी ऐसे पॉकेट्स हैं यहाँ पे, आजमगढ़, काफी ऐसे पॉकेट्स हैं भारत में भी जिन पे अभी हमारी जरा नजर बड़ी माइक्रोस्कोप वाली है, ताकि यहाँ कुछ नफेरियस एंटी सोशल एलिमेंट्स इस चीज का फायदा ना उठाना चाहे। ये वाली है आगे। बाकी ये हमास वाले अब क्या करेंगे डेस्परेट होके, हमास वाले अब डेस्परेट होके, हिजबुल्लाह से तो बात बनेगी नहीं, हिजबुल्लाह के पास कुछ नहीं बचा। हमास वाले अब डेस्परेट होके आइसिस, खुरासान के संपर्क में आएंगे। अब हमास और आइसिस का संपर्क होगा ये टेलीग्राम ग्रुपों से, इधर उधर के माध्यम से संपर्क में आएंगे। हाँ, आइसिस इस रिटेलिएशन में दुनिया में कहीं कुछ कर दे, ये पूरी पूरी संभावना। हमास कुछ नहीं कर पाएगा, पर आइसिस इनका बदला लेने के लिए, इनकी रिटेलिएशन में दुनिया में कुछ कर दे, ये पूरी पूरी संभावना है। आइसिस कैन डू समथिंग बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली इन टच विद हमास, और हमास कहेगा जी मरते हुए की क्या आखिरी इच्छा है, कहता कई जगह बम फोड़ दो, तो ये ऐसा काम आइसिस कर सकता है।